सुन ले ध्यान लगाए, ज्ञानशील बनाए जिंदगी में। बागो जीवन बदल रहो हाल, यही हाल हम तुम्हें सुनावे। राजा को दरबार गवाए, धीरे धीरे राजा मंच पे। अब आगे की गाथा सुनाए, जाने शीलन को पालन करो। अरे पंचशील की ताकत जाना, मर्द सुन ले के ध्यान लगाए। अरे सुमर के बैठ जा तला ढोलक बैठे, अब न गए बुढ़ापे। जान रो रहे दिल में, कीमती का भातिए सुनाए। अमर दुनिया में कर ले नेता ढोलक दिए बजा। बंधु, राजा साहब का दरबार लगा हुआ है, देखिए आगे क्या होता है। हेलो मंत्री, अरे ओ मंत्री। हाँ साहब बैठेंगे, कौन सुनाओ, बैठ जाओ। अच्छा, हमारी बातों को ध्यान से सुने। जी सर, आदेश करें। ग्राम मोर्चा में राजेश्वर भाई साहब की एक नातनी हुई है, ठीक है। तो हम सब लोगों को बड़ी खुशी है, और इस खुशी के मौके पर हम ये चाहते हैं कि हमारे भंते जी को बुलाया जाए, फिर एक ज्ञान चर्चा की जाए। फिर क्या होगा? सारे लंगर में टुकड़ुकी फिटवा दो, मनादी करवा दो कि सारे ग्रामवासी आकर के आज इकट्ठा हो जाएं, और भंते जी द्वारा पंचशील का पाठ इनको और उसका ज्ञान दिया जाए। ये हमारा आदेश है। ठीक है साहब, जैसे जिनकी बेटी हुई है उन्हें बुलाए के ले आएगा, लड़का का हो गया और तो भाई लगाए के ले आए या नहीं, ऐसा है नहीं, सब लोगों को बुला लो। अच्छा अच्छा, ग्रामवासियों को, हाँ समस्त को, समस्त ग्रामवासियों को। और जिन्हें की शादी ने भाइयों बहने, चलो लो, कोई बुला लो। तो व्यवस्था है जेब की? हाँ पक्की, पूरी व्यवस्था होगी। समस्त नंगर व ग्रामवासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे राजा साहब का हुक्म है कि आज वो भंते जी को बुला रहे हैं। आप लोगों में अवगुण जो भी भरे हुए हैं तो भंते जी के द्वारा शायद दूर किए जा सकते हैं, और जिन लोगों में जैसे शादी वगैरह मैंने पहले बताया है, शादी है गई हो है, बेटा हो चाहे बेटी, और बेचारे लोग टिपटपाए रहे होंगे जिन्हों को बिल्कुल ना है बहू, तो वे भी लोग आ जाएं और भंते जी द्वारा आशीर्वाद प्रदान कर उत्तम जीवन अपना सफल बनाए। समस्त नगरवासियों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज भंते जी महाराज के दरबार में आ रहे हैं। सभी लोग उपस्थित हो जाएं, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो चोर हो, चाहे शादी हो गई हो या न हो गई हो, सभी लोगों को राजा साहब के दरबार में आना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोग अपना उत्तम जीवन सफल बनाएं। मंत्री जी, आवाज पहुंची? का उतर करना पहुंची? चोर हुआ है, साहूकार हो, जो चोर का ले आए, जब ब्याह न हो, बहू आ जाए, बच्चा न भाई हो, बेहू आ जाए, है गए हो, सो आ जाए, सब आए, सब आ जाए। सही बताओ, सही बता रहे। राजा साहब का आदेश पक्को? राजा साहब का हुक्म है, वो हम आप लोगों को फरमान सुना रहा हूँ। तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था?
ऐ जब शादी की व्यवस्था है रही तो हाईवे के पीछे मरे जा रहे हैं। न रसगुल्ला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे, बन रहे हैं, रसगुल्ला है, पूड़ी है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, हाँ आ जाओ भैया। अरे आदेश दे फरमाई है जाने तेरा जालई बोलाई है राजा। जाने तेरा जालई बोलाई है सब आई हुए देना भारी है सदा। आया लड़का काय के लिए ठाड़े हो? जी अब चल गए रे सुन भैया रे सुन नेता मेरे ये जय मुरजा में आए जी। और धीरे धीरे भागते चल गए रे सुनेंगे पूरे सुनेंगे तेरे कैसे दिखाए बहुत खड़े मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आंखों सुनो आज अब धीरे धीरे बढ़ रही है शादी धीरे धीरे। आपके नंगर के बीच में आज मूर्छा में बंदे जी का आगमन हुआ, राजा साहब का आदेश हुआ और आदेश के मुताबिक आज बंदे जी आप लोगों को जो बातें बताएं उन बातों पर आप लोग गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे और विचार करेंगे कि जितना बताया जा रहा है उसका हम लोग पालन करें। नमामि बनते जी, नमामि बनते जी। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। विराजमान है ए भैया, दो ही लोग लेंगे कुल। मेरे सम्मानित उपासक उपासिकाओं, अगर हम जीवन में खुशहाली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें जीवन में कुछ सिद्धांतों को अपनाना होगा। उन सिद्धांतों को अपनाते हुए हम अपने जीवन को शांति में बना सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज जो हमारे समाज में उन सिद्धांतों को नहीं माना जाता है तो घरों में लड़ाई झगड़ा और कलेश होता है। तो उस लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए मेरे सम्मानित उपासक उपासिकाओं, 5 सिद्धांतों को अपनाना होगा, 5 शीलों पर चलना होगा। तो मेरे सम्मानित उपासक उपासिकाओं, उन 5 शीलों को आप लोग आज ग्रहण करें, उन 5 शुद्ध आचरणों को आप ग्रहण करें, जिन शुद्ध आचरणों को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को शांति में जीवन दे सकते हैं। तो मेरे सम्मानित उपासक उपासिकाओं,
सभी लोग पंचशील को ग्रहण करेंगे, उन 5 सुंदर विचारों को ग्रहण करेंगे, उन 5 सुंदर आचरणों को ग्रहण करेंगे जिनसे जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए सम्मानित उपासक उपासिकाओं, पंचशील का सभी लोग अनुसरण करें और उस पंचशील को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। तो सभी लोग मेरे पीछे पीछे अनुसरण करेंगे, बोलेंगे उन 5 शुद्ध विचारों को, 5 शुद्ध आचरणों को। आइए पंचशील को लेकर के चलते हैं, आप लोग उन पंचशील को ग्रहण करें, 5 शुद्ध आचरणों को ग्रहण करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो, सम्मा सम्बुद्धस्से, सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो, सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो, नमो तस्से भगवतो अरहतो, सम्मा सम्बुद्धस्से, सम्मा सम्बुद्धस्से, पाणातिपाता वेरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि, अधिन्नदाना वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि, मूषा शिक्षापदं समादयामि, शुरामेरय मज्ज समादठाना वेरमणि, शिक्षापदं समादयामि, मेरे सम्मानित उपासक उपासिकाओं, अभी आपने पंचशील को ग्रहण किया है। ये पाली भाषा में है, अब इसका हिंदी में अनुसरण करेंगे, पाली भाषा से हिंदी में अनुसरण करेंगे और जब हिंदी में बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा इस पंचशील में क्या बताया गया है। तो पहले शील को लेकर के चलते हैं जिसमें पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। तो आप लोग हिंदी में बोलेंगे, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कामाचार व्यभिचार आदि से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं नशीली चीजों का सेवन जिसमें कच्ची पक्की शराब गांजा, अफीम
गांजा भी चरस चरस बीड़ी तंबाकू बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट सिगरेट आदि से से विरत रहने की व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आप लोगों ने समझा कि पंचशील क्या होता है। प्राणी हिंसा न करने की आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो जीवन में कभी प्राणी हिंसा मत करना। किसी भी प्राणी को जब तक कोई उचित कारण न हो, कोई इमरजेंसी न हो, कोई आपातकाल न हो, तब तक किसी प्राणी की हिंसा मत करना, किसी प्राणी को नहीं सताना। जीवन में कभी चोरी मत करना। जीवन से अदिन्ना दाना बगैर दी हुई चीज, किसी बगैर दी हुई चीज को मत लेना। बगैर दी हुई चीज अगर आप लेते हैं तो चोरी होती है। तीसरा आपने ग्रहण किया, मैं कामाचार व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अपनी आंखों से कभी भी पराई बहन बेटी को गलत निगाह से नहीं देखना, काम भावना की दृष्टि से नहीं देखना। व्यभिचार जैसी, मिथ्याचार जैसी सोच अपने दिमाग में कभी मत लाना। जिस तरह से हमारे घर में हमारी बहन बेटी होती है, उसी तरह से पराई घर की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना। उसी तरह बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, पर पुरुष को अपने पति के अलावा पर पुरुष को कभी भी गंदी निगाहों से मत देखना। गर्मी लग रही बहुत से नहीं देखना। बकवास करना, बात इधर से सुनना उधर कहना, उधर से सुनना उधर कहना। और इन बातों को जब इधर उधर की बातें होती हैं और अगर जरा सी भी बात झूठ पाई जाती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, थाना अदालत होती है। और अगर झूठ पाई जाती है तो जिसने बात इधर उधर की थी उसकी खिंचाई होती है और उसको सजा होती है। तो ये सब झूठ में आता है। जीवन में कभी झूठ मत बोलना। आप लोगों ने सभी ने शिक्षा ग्रहण की है। और पांचवा जो आपने आचरण ग्रहण किया है, पांचवी जो शिक्षा ग्रहण की है, पांचवा शील आचरण किया है, वो नशीली चीजों से विरत रहने के लिए किया है। विरत का मतलब होता है अलग हो जाना। नशीली चीजों से अलग होने के लिए, नशीली चीजों को छोड़ने के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। क्योंकि नशीली चीजें बहुत खराब होती हैं। नशीली चीजें सेवन करने से दिमाग पर शैतान सवार होता है। तो मेरे सम्मानित उपासिकाओं, इन 5 शीलों को ग्रहण करना। क्योंकि 5वें शील से हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो घरों में लड़ाई झगड़ा समाप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इन 5 शीलों का पालन करना और अपने जीवन को शांति में बनाना, अपने परिवार को शांति में संदेश देना, शांति में जीवन स्थापित करना और समाज में एक शांति में जीवन स्थापित करना। सभी लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। शांति शांति शांति। बंदे जी, जी एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलिए। साहब, हम ये शील जो आपने बताए हैं, पहले कौन सा बताओ? जीव हिंसा नहीं करना बेटा जीवन में। वैसे भैया, जीव हिंसा अब कबो को ससुराल चले जाता है, मुर्गा फुर्गा पार्टी चल जाए तो फिर मने ना करना पड़ते। जितो ना हो वो भैया है। सही बात है, सही बात है। जीना है वो। ये बॉडी को आज फायदा है। हाँ हाँ, चलो बेटा कोशिश जरूर करना, कोशिश जरूर करना। बनते कि जी, पहले शील का पालन हो। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जीवन में कभी चोरी मत करना, तो किसी की बगैर दी हुई चीज मत लेना। ये तो शब्द सत्यानाश करेगा। जाते तो सब दुकानें ही चल रही है और चोरी चपाटी बंद करते ही तो काम सूरत है जाएगा। क्यों ना है पाएगो है ना भैया, चोरी ना छोड़ेंगे। चोरी तो कैसे होना। चलो बेटा कोशिश करना, जो ना है पाएगो बंदे जी। चलो कोशिश करना, कोशिश करके एक बार जरूर और देखना। तीसरा कौन सा बंदे जी? तीसरा शील है अपनी आंखों से किसी पराई बहन बेटी पर गलत निगाह मत डालना बेटा। ये तीसरा शील है। ये कैसे है पाएगो? ससुराल कबो चले जाते सारे उन्हें हंसी मजाक कर लेती, मन में मेऊ आ जाते हैं हाँ। तो हम कुछ कह लेते। जेवना है। आओ बेकार और बोलो ना तो जगाती है कैसे जीजा है सर रही जेवना है पारो है भैया। सही ना कहा है? सही है। ये तो कर रही है बहुत जीजा मिलेगा जीजी तुम्हें। हाँ। ए जीवना है पाए वो
जे करो तो सत्यानाश हो। चलो बेटा इस पे भी कोशिश बंदे करना, जी। क्योंकि साली जो होती है वो बेटी के समान हुआ करती है, तो कोशिश करना उसको बेटी बना के रखना, तुम्हारे बेटी काज समझना होते हैं। उसको, वो बेटी के समान होती है। तुम करो कोशिश बंदे करना। कि हमें ना है पाएगो जे ना है पाएगो दूसरों को ताओ जाके बाद है। चौथा सील है जीवन में कभी झूठ मत बोलना। तो जग लास्ट में बात कौन है। सा बंदे जी? इसके लास्ट वाला है कि नशीली चीजों से जीवन में दूर रहना, क्योंकि नशीली चीजें हमेशा दिमाग को डाइवर्ट कर देती हैं, दिमाग को विचलित कर देती हैं। वो बात है कि किसने बताई तुम्हें? तो भैया अबे जहाँ तय दूसरा आना जाओ जाए और 70 रुपया हो पी लो, इटावा पहुंच जाएंगे, इटावा बिना मोटरसाइकिल। और भैया मैं जाना है तुम्हारे बाकी बिना। और सुनो, दारू पी लो, चाहे नेजा चढ़े, चाहे झंडा चढ़े, चाहे सारे को ब्याह हो, चाहे सारी को खूब बुलाई करो, खूब दे देना जिना है पागो भैया। जाए पी के सब आनंद ही। चलो बेटा, हाँ बंदे जी, चौथो कर सकते जहाँ कुछ नुकसान ना है, झूठी ना बोले, जहाँ का पैसा कच्चो है ना कच्चो जाए रहो, जो बात है सो कह दो। बंदे जी चौथो मान लेंगे, झूठी ना बोलेंगे आज के बाद। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मान लेंगे। चलो बेटा, है भैया जहाँ पे का नुकसान। सही बात है। सही बात। हाँ झूठी हाँ मुश्किल पड़ेगी। अरे कहूँ ना पड़ेगी। ठीक है सब। अरे कहूँ ससुराल हम पिट गए, अरे कहूँ को बताए दो, जरूरी गाँव चिल्लाओ। ये तो पिटे गए, तू जाने और हम जाने। सही कह रहे हो। आओ। चलो बेटा, अगर आपने एक सील का पालन करने का संकल्प लिया है तो आपका मंगल हो, ठीक है मंगल बंधु। हो, मंगल हो। कम से कम एक सील का पालन किया है, और हाँ। जीवन में इस चाहे तो सील का करें। पालन करना, जीवन में कभी झूठ मत बोलना। बोलो साधु 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 साधु। साधु। आपका मंगल हो, चलो मंगल भैया। हो, मंगल हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे संगे कार्य सभी है, झूठी ना कहेंगे। चलो ये कह रहे हैं कि धंधे करो, झूठी तो ना बोलना। और आप लोग चाहे तो दान दक्षिणा उन्हें दे सकते हैं। और इधर देखिए भंते जी तो मूर्छा में अपने पंचशील का ज्ञान दे रहे हैं। सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और जाके मन में जो आई सो कही है। लेकिन एक लड़का उसमें थोड़ा सा वैसा है, हाँ चोर है, चोर वो डंडी है। क्या कह के गया भंते जी से? ना माने पाँच में कौन ले सुनाई रे। अब पांचवें सील की सुनवाई करेंगे, थोड़ी सी विचार करेंगे। एक चार सील हम नए गावे थे, पांचवें बोलिए अपाई रे। और बोलना छोड़ बनते ऐसे नहीं समझाई रे। चल दीने फिर दूसरा देखा रहे प्यारी रे। मंगल कामना सबके पाई, और आशीर्वाद भाई रे। और खुशहाली मंगल में
भैया आज 5 सीलों का पाठ पढ़ा करके सभी लोगों को बता करके, भैया माइक वाले थोड़ा ध्यान दो, आवाज बैठ जाती है। अरे अब चोर ने सीधा लगाई है जाने, लई बंदूक उठाई है जाने। सुरक्षा को ध्यान लगाई है, हम चोरी करे जाई है। भाई चोरी तो करेंगे ही, ये हमने नहीं छोड़ा है, उसने ये सील नहीं छोड़ा है। कौन सा छोड़ा है? कौन सा छोड़ा? आप लोग बताओ कौन सा सील, किसका पालन करने जा रहा है चोर? कौन है मालूम? इन्हें पूरी दिखाई दे रही है कि हलवाई ने तैयार करी के ना है भाई? हम पूछ रहे कौन सा सील पालन करने के लिए चोर ने कहा बंदे जी से? एक कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या कहा था? केवल झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी करना हमारे बस में नहीं है, छोड़ दे, है ना? मुर्गा मीट खाना हमारे बस में नहीं है, छोड़ दे, है? थोड़ी बहुत हंसी मजाक करना हमारे बस में नहीं है, छोड़ दे। और दारू सिगरेट जुआ खेलो हमारे बस में ना है। हम तो भैया चोर हैं, ये काम तो हमारे है ही। तो उसने सिर्फ एक सील का पालन करने के लिए आज वायदा किया है बंदे जी से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना? सिर्फ झूठ नहीं बोलूंगा। और देखिए चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। जाने लाई बंदूक उठाई है, चाहे रो चोरी को भाई है। छोड़े मजाक को समझ रही हो हजार। भैया इसकी आदत पड़ जाती है, वो आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। कछु कछु हमारी माता बहनों को वो मंजन करने की आदत और बच जाती है ना? 5 फोटो हो चाहे और 6 फोटो वाला हो, अगर इन्हें मंजन करने की आदत पड़ गई तो बुनाई छूटनी, चाहे उनके घर वाले रोज कछु कहे। आदत पड़ी है चोरी की, कैसे छूटे? धीरे चोर ने चोरी की जुगत लाई है बना, चल के चोरी करेंगे राजा की, मर्द सुन ले के ध्यान लगा। भैया चोरी के लिए तैयार हो गया है। और इधर राजा साहब रात का वक्त है, अपनी प्रजा को देखने के लिए नंगर में सिंपल साधारण वेशभूषा में घूमने के लिए निकले हैं। और इधर चोर से मुलाकात। देखिए, अरे कौन हो भाई? बताओ भैया। कौन हो भैया तुम? दिखाई दे रहे? अरे मर गया। इतने हो भैया, इतने
हैं? इतने पास में आओ आए में तुम बताओ भैया तुम्हें क्या जरूरत है? कहा नाम है तुम आओ। ये रात के 1 बजे कहाँ जा रहा है ऐसे तुम घूमत भाई? और ये तुम तो जो पकड़े हो जो कंडू का और तुम्हें क्या बताएं? को तुम पहने से बताओ। आज पड़ गए चक्कर में। अंडू का नाम है। बाबा ने फंस दे रखे। सही कह रहे। जो घंटी है गई हम पे। अब तो जैसे सब बताना करेंगे। बिल्कुल बतानी पड़ेगी। कहाँ जा रहे हो? बाबा तो कही थी झूठी ना बोली। हाँ ये तो देख लीजिए। लोग ने झूठ लिखा है। तिगड़े तिगड़े पहली हाँ तैयार है। हाँ हाँ कुछ कहेगा तो तैयार है। ये कहीं पलावर गोबर नहीं करो मिलेगा। ठीक है भैया। हाँ नीचे कर लो हाँ, यार। देखो कहाँ पे कहाँ बदल रही भाई? हमें गुड़चे दिया पसंद ना है। अच्छा अच्छा बताओ साहब। यार मैं तो कब कभी आ रही है। हाँ टट्टी हुए ऐसा करते हैं। अब इंतजाम करिए। प्रधान जी बोतल ले आओ सूसू आ रही। तो तुम करे क्या रहे रात में? अरे यार का बताएं घर पे व्यवस्था ना थी पर भी बैठ भी कि मच्छर से वो खाए जा रहे थे। हाँ तो हम सोच ही लिया 1 बजे को लिया घूमो कहाँ मिले उन्हें गए। अब तुम्हारी तो होलिया देख के तो सूसू तो आ गई है। जब अंडू के नीचे जाओ कहाँ जा रहे हैं भैया तुम जो बताओ। देखो भैया हमें जा रहे हैं चोरी करे। अब सही तो यार राजा को दरबार है इधर तो तुम जाए कहाँ रहे हो? इतने दुनिया के मंत्री संतरियों में के देखो, सेना है लगी भाई राजा को दरबार हो चाहे काऊ को हो, है। हमें चोर आदमी। मतलब चोर हो तुम? और तुम्हें अभी छोटी ही तो है दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा तो चोरी करे में जा रहे? हमें लगा नहीं तो अंधे मालूम बताओ चश्मा लगाए फिर रहे हो। रात में कब दिखाई दे रहा हो ना ताज में। हाँ दिखाई देर लगे हो जो एक बटे लगी। बस 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 नीचे जाओ नीचे जाओ। एक ही तरह उजी तो है यार। हाँ चोरी करे में जा रहा है भैया चोरी। चोरी करे में जा रहे? आओ। अरे तो तेरा यार हमें लग रही जो हमारा यार ही लग रहा हो। तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। एक काम करो तो चोरी करे में कहाँ जा रहे हैं? राजा जी के दरबार में। अच्छा होशियार आदमी मालूम पड़ रहा है जी तुम। सुनो हम बताएं। हैं? भीतर चले जाइयो पहलो गेट खोलियो। हाँ इससे का पहरेदार सो रहे होंगे। आओ फिर दूसरों खोलियो आओ। बहुत सो रहे होंगे। और तीसरों गेट खोलियो वहां पे राजा को है खजानो। हाँ और वहां में रख के 3 लाल और 3 और के लिया 1.5 हुए ये 2 जनों को। तीनों हीरा ले आओ। 3 ले आओ। ईमानदारी तुम्हारी ये देखो। जी पक्को यार। ऐसा हमारो पक्को ये तो मच्छर भले ना वो खा ले हम नहीं ठाड़े यार के। जी तो मतलब बड़ा चोर हुआ है जाए तो सब पता है। ईमानदारी तुम्हारे यहाँ पे। जाके सवेरे रास्ता घूमी नहीं है राजा साहब के पहले की। अबे 1 बजे चकाचक चिंता मत कर भैया। हाँ एक काम कर खोलो ए, आओ। हम तुम भैया भैया और का तुम चोर हम साहूकार भैया भैया। हैं? अरे हम तो चोर चोर मोसे थे मोसे है। हाँ जी कह रहे हाँ तो वो चोरी करिए। करी कबाऊ ना जूता खाता रहे खाली बस। जल्दी कर देख रही बात। चिंता मत करो तुम जूता जूता जहाँ आड़ो लगाए वहीं ठाड़ो रहिए। हम जहीं ठाड़े रहे किनारे पे। को गद्दी अंबायर ठीक आओ। देखे 3 है 1.5 रखे बेईमानी ना है बाने को सकन देख के तो अच्छी लग रही है। गाय भाजे बन जाइए। बनेगे हाँ। आओ तो देख बाहर रहिए। आवाज बढ़ाओ साउंड की कछु आवाज मालूम करे है तुम वो बता दिया अंबायर और तू भीतर। हम कह दी एकदम एक संकेत है भैया। हाँ। हम कह दे 3 सोई जान लियो कोई ना कोई आएगा। 4 अंबायर मिलेंगे। ठीक आओ तुम जा रहे भैया हैं? नहीं ठाड़े रहे भैया। और सुन हाँ जो माल मिलेगा तेव में आ दो। ईमानदारी आपकी। देख लिए वो लठा पड़े तो आते ही मिलेंगे। 3 लाल है बात 3 आओ। और 3 ले आप 1.5 रखे ये 2 जनों को काम है ये। अरे ना सही में ठीक है तो चल जाओ चले जाओ सीधे। तू नहीं ठाड़ा रहा नहीं यही ठाड़े में नहीं मल्ले ये बंदूक पर सारो भीतर मालूम पर है। मान ले चला ले। कैसी पकड़े जाए ऐसी? तो सत्यानाश हो आ तो हिस्सा चाहिए। अब भैया चला लेते तो पूरा हिस्सा ले लेते। ऐसा करिए न चलाए जाने जैसे चोर आए इतने तो मारिए और मरे न जाए तू अपने उत्ते मारिए अपने चाहने में।
तो अब ऐसी पकड़ ले। या कहाँ चोरी करते रहो हले अड़िया चोर मार बस तुम्हें ले जिया घोड़ा और जालगा में निकलेगी वो ने वो भाई पेटा कहीं कर ले भैया जो घोड़ा खाया तो टीना की लग है पत्ती। सर्रे मार बस तुम्हें जा के चुना आप जा दवाई दिए इतना कर दिए बाबा कहाँ अरे इतना ना कर दिए जब कोई आए तब ठीक भैया। और हमें निकले 10 मन दवाई दिए ने जाना है बगैचा बातों सो में भैया मेरा बाप हीरा तो मेरे चले जाए तू चलो तो आए हीरा हम बगैर मिलेंगे ठीक है जाओ। आओ नहीं रही हो ना हाला अबे हम देखा था ओ तेरी नाइगा 3 बात दो ही ले चलो और जो तो एक ले जाएंगे आधो का फोत रहेंगे जी नहीं दरो लेंदे एक ले लेंगे आधे हीरा को सामान टुका करते करेंगे कहाँ फोड़ेंगे आधो चल दो हाँ ओके अरे दे हीरा ले भाई चोरी करे लाई भाई राजा के समझ में छुआई है चोर को देखत जाई है। भैया आए गए इधर आ जा है वो खेल तो तुम्हें तो जहाँ ठाड़ो करेगा ना बोते आ जाए अरे तो भैया कब नहीं बोते आए गए बता भैया जाओ ना मैं ठाड़ो रही तो टकरना देखो यू करता ले आए तीनों तीन बता तीन आते तीन आते वहाँ हम 2 ले आए यार जस कैसे मारे तुम 2 ले आए ए आधे को हिस्सा बांट बंदो ना कहाँ फुत फिरते भैया। एक छोड़ो एक ले लेंगे एक तू ले धोखा तो ना दे रहे भैया। ए देख ले हमने कह दी जान चली जाए हाँ। झूठी ना बोली ठीक है भैया मोर मोदी रहे। झूठी बोली हमने बहुत कही बढ़िया, हाँ, चोरी झूठ लगा। करवे जा ना रहे बोली। तो चोरी करवे जा रहे चोरी कर ले आए तो विश्वास ना है अब ले भैया अंडू का पहुंचो ले आओ भैया अब तू जा और ऐसा करिए हाँ वो मका भाई मैडम निकल जाइए ना फिर गांव में रह के मोर्चा है के जा लठिया तुम न गज्जा आ रहा हो तो हमारी कोई दिक्कत ना हम तो पहुंच ही गए वो सुरस्ता मार दो जाओ। अरे चोरी करके चलता रे सुन भैया सुन भैया राजा समझ जाए रात में लख लई थी मेरे यार अरे सुने लगा दो और मंत्री को ले रो बुला अरे ओरे मंत्री जल्दी आया और यहाँ पे हुई गए अरे मंत्री आज मालूम नहीं पड़ा मंत्री हमारा कहाँ चला गया। आएगा अल्लाह खुशी डालती जल्दी बताओ साहब आदेश करो सब बढ़िया खुशी खैर रहो। आदेश जी देखो हाँ कि राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है ये बताओ हमें पहले तो।
देखो अब कल तो घर चले गए थे, हम जा रहे हैं खजाने में देख रेख कर रहे हैं, बताया आपको। देखो खजाने की स्थिति क्या है, जल्दी मुझे बताओ। अच्छा अच्छा। जो खजाने में यार 3 लाख थे, और यार एक ही जाएगा, 2 लाख मतलब कहाँ चले गए जी? ये तो पैर के नीचे तो ना है, और एक हो रहेगा यार, 3 है। क्या करें, अब राजा साहब को कहा होता है भैया तो देखिए, चोरी तो हमें वहाँ चोरी है गए, तो ये कहने तीनों चोरी है गए। जरा ले चुपचाप, चोरी में घुसे थे जी, तीनों चले गए। महाराज बहुत बड़ी समस्या जटिल है। क्या हुआ? अरे जैसे पहरेदार सो रहे थे जहाँ पे, हाँ बताइए। मैंने खजाने को जब खोल के देखा, हाँ उसमें अपने 3 लाख थे, हाँ, और सब तीनों चोरी है। चोरी हो गए तीनों। कैसे? कैसे का मेरे को पहिया लगे तो चोर ले गया। आप कहाँ गए थे? हमारे बताई ना, हम तो छुट्टी चले गए थे घर। नहीं तो छुट्टी का मतलब ये है कि सारा खजाना लुट जाए। अरे तो रात को वे खजाने में पाए रहे हम। नहीं तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये बताइए मुझे। अरे जिम्मेदारी तो मेरी है, और पहरेदार भी लगे थे वहाँ पे। अरे सारे पहरेदार की कमी है। नहीं फिर चोरी कैसे हुई? महाराज जी साहब। कम करते, हाँ हम नंगर में आप आदेश करो अगर, तो नंगर में मुदारी भिजवाए थे, चोर हमें निकल ना पाओ मोर्चा। तो ऐसा करो, चलो इस गांव मोर्चा में मुनादी करा दो। अच्छा साहब। लोगों को पिटवा दो कि चोर कहीं यहाँ से निकलने नहीं पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, और पुलिस को इतना कर दी जाए। अच्छा अच्छा, बैठो। अरे सीमा पे तुरंत पधारी है, ओ पुले कढ़ाई है। जाने बतर सुनाई है, सूरत बतरो जाई है। भैया राजा ने सारी सीमा को सील करा दिया और कहा कि चोर को अगर अभी तो निकल नहीं पाया होगा, पूरे नगर में खबर करा दो और सभी को बुलवा लो आज राज दरबार में, और पता लगाओ कि 3 हीरे चोरी हो गए तो आखिर गए कहाँ। और मंत्री, अगर जब तक पता नहीं लगेगा तब तक तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए सभी लोगों को बुलवाओ। आज राजा का आदेश हुआ बटुए, और अगले दिन दरबार लगा, और देखिए राजा साहब अपने दरबार में लोगों से पूछ रहे हैं क्या। समस्त ग्रामवासी हाजिर हुआ करके समस्त ग्रामवासियों को अवगत कराना है कि राजा साहब की कचहरी से खजाने में तो चोरी हो गई है, कोई भी आदमी सीमा से बाहर नहीं जाएगा, सभी लोग दरबार में हाजिर हों। क्या भैया, हाँ, क्या चोरी हो गई? अरे क्या बताएं यार, 3 हीरा थे वहाँ, हैं? तीनों हीरा पता ना कुछ चुराए ले गए हुए। इतने गहरे थे? क्या बताएं, तीनों ले गए तो दुनिया की खोज पाई रही है। और सब देखते रह गए, खजाने से निकल गए। बैठो महाराज बैठो, हम कचहरी लगवा रहे हैं, आ जाओ। चलो जल्दी बुलाओ। बैठो। चोरी है गई तो जल्दी भरी तुम्हें वही। और अरे भूप लगो दरबार, भूप ने दौड़ा दे सो कराई रे।
मंत्री जी साहब। दरबार लगा हुआ है, अनाउंसमेंट करो कि हीरे चोरी हुए हैं तो आखिर गए कहां पर। अगर पता नहीं लगा मंत्री तो तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा, हमने तो चुराए ना, फांसी हमें लगी है पहले। इसलिए पता करो। महाराज दरबार लगा हुआ है। ए लड़का हो, तुम्हें हीरा तो ना चुरा ले? नहीं नहीं हमने तो नहीं चुराया। तुम तो जब चोरी नहीं हाँ साहब, पूछ रहे हैं। प्रधान जी तरफ जाओ, पता करो कहीं प्रधान जी तरफ चोरी की है। ए भैया टोपी वाले, आज हमारे महल में थे राजा साहब के खजाने की चोरी है गई। 3 हीरा रखे थे। राजा साहब ये झूठा है पक्को। क्या हुआ बताओ, अरे बढ़िया उड़ाए दो बात बताओ मुझे, जी, झूठी बोल रहा हूँ। सच क्या है? सच जी कह रहा हूँ, 3 हीरा चुराए। कितने चुरे हैं? हीरा 2 चुराए। सही बोल रहे हो? चलो चलेगी, देखो चलेगी, तीनों चले गए वहाँ पे। झूठी बोलवा है, सही बोला, तुमन चुराए, बताओ तीनों तुमन चुराए। हमें नहीं चुराए में, चुराए तो मैंने। तीनों। देखो झूठी में बोल, वो गुस्सा आ रही है, हम सही बता रहे हैं। हम रात साहब जाएंगे प्याल पहली बात तो नीचे कर ले। जानते रात में हम बड़ी ले जाते हैं, दिन में छोटी में। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे? खजाने में तो 3 हीरा चोरी हुए और फिर तीनों तुम ले गए। जो एक ले गो वो तीनों ले गो। झूठा। तुम खजांची हो, हम खजांची हैं। ऐसे लट्ठे पर रहेंगे, सही है जाओ यार। बुद्धि ठिकाने ना है कहा। हीरा मैंने चुराए, 2 चुराए। तीनों चुराए। देखो जी मान अरे! वाह वाह वाह, पंचायत करवा लो। जो एक चोर 3 चोर एक मुंह पे है जू, और दो बेच आओ, बहू को दे आओ। देखो 2 ना चुराए, ठिकाने पे आया। 2 ही चुराए। देखो ठिकाने पे आया। अबे 3 ना चुराए, 2 ही चुराए। और चुरे तो तीनों है। चिमटा दिए ना, साहब पेट फाड़। चोर हमने पकड़ लिया है। एक इसके पास है, 2 घड़ा दे आओ, बहू को दे आओ। जो ना राजा साहब हम सही बोल रहे हैं। जो कतई सही ना बोल रहा हूँ। सुनो राजा साहब, रात में जब चोरी करने जा रहे, पहली बात तो जी है, बताइए। एक महात्मा जी मिले, ठीक, बिन्ने हमें तो कही लला जी 5 बातें मान लो। कौन सी? सुनियो, बिन्ने कही तुम काऊ की हिंसा ना करियो, काऊ मारोगे ना, अच्छी काऊ। दूसरी मैंने कही देखो चितो ना मानेंगे, हम कबो कबो मुर्गा बना के खा लेता। चोर है फिर। और सुनो, बिन्ने कही चोरी ना करोगे, ठीक है। और हमारा नंबर 1 को काम है चोरी को, बाय मका को बंद कर दे। मैंने कही जेऊ ना मानेंगे। बिन्ने कही झूठी ना बोलियो, तो मैंने कही ये बात सही है। और बिन्ने जेऊ कही काऊ पर नारी गुना दे दियो, हमारा एगो ब्याह में काय को देगी, सही है। ससुराल जी सारी को देख ले, सरेजे को देख ले, काय को देगी काऊ को। ठीक ठीक। हाँ तो जी तो माने गए हम, झूठी ना बोलेंगे। जो और जेऊ कह रहे वे दारू ना पियो, ए जब को पार्टी चल जाते अरे हैं जुगड़ो सरप्पा है। तो अब जेऊ ना मानेंगे, हमने की झूठी ना बोलेंगे। एक आदमी मिलो मोहरता में जब चोरी करवे जा रहे, कौन मिला? अब जाने बाके का नंबर डरे, प्लेट लगी बाके। फिर क्या हुआ? तो बहाने गई भैया चोरी करवे जा रहा है, तो हमें सिर्फ रास्ता मालूम है। ठीक है। तो मैंने की जे ठीक रही, कहाँ भटक फिरते पूरी रात जा गली में, गाँव बा गली में। माँ ने बता दी रात साहब के मेले में चले जाओ, वहाँ 3 हीरा धरे। उसने बता दी? हाँ मैंने कही आधे तो देंगे जो ले आए चोरी करके। अब मैंने देखो मान पूरा सोना चांदी तो खजानो भरो। ठीक है। अब बाय का पीठी पे लादे फिरते इतने जी भरो भरो, हमने ससुर सरदा कीमती तो जे ही है हीरा, क्या काम ऊँट से लदे फिरो। तो कितने हीरे चुराए आपने? तो मैंने बावे 3 हीरा रखे। ठीक है। अब आधे तो भाव दे दो, क्या काम फोटो पे लिया। मैंने कहा एक को मैं एक छोड़ दो, तो लिया एक हम पे एक भाई दे दो मैंने। अब भाई पता ना कहा, हम क्या बाको एड्रेस पूछ रहे रात में। मंत्री
हाँ साहब। अब ये चोर बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और ये जिसने संकल्प ले लिया झूठ नहीं बोलता तो नहीं झूठ बोलेगा। चोर का है तो सही बोलता है। नहीं, ये वो कह रहा है कि उसने हीरे चुराए हैं लेकिन 3 चुराए हैं। महाराज जब पक्की बात है, 3 चुराए हैं। 3 चुराए हैं। 3 हो जाए मैं हीरे कहाँ गए? गाय पे कुछ है? अब यार पसारे देते लंबू लंबू। नहीं, आप सही बोलिए, कितने हीरे चुराए थे? साहब एक जी वो पे एक वहाँ पे। और कहाँ है? अरे वो कहाँ चलोगा मोए क्या पता। बाबा कैमरा ले घूम रहे तो फोटो ले लो। ए मंत्री, आओ, आप बहुत अच्छे आदमी हो और आप बधाई के पात्र हो। तो कैसे मैं आपको शाबाशी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सत्य बोलते हो। तो तुम बोलते ही। हाँ, सही कह रहा मैं। ताली बजाओ, सत्य बोलने पे एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपने जो हीरा दिया था रात का मुझको दिया था। बहुत सुंदर, क्या नाम सो है जय तू। अब पर गारंटी फिर फंस गए। अब ना बचनो, अब तो फांसी हो तो राजा ही नहीं करो रात को। तीनों दे रहे मरी तो राजा साहब मुझे कहाँ पकड़ दियो, हमें का मालूम को घूमे। चलो, आपने कितने हीरे आपके पास जमा करें खजाने में? हैं जमा करें। जी ये तुम ले लो, देखो तो तुम पे है ही। चलो, एक मेरे पास है और दूसरा कहाँ है? मंत्री, हाँ साहब। हीरे कहाँ है? निकाल के लाओ, मैंने आपको दिया था। जाए खोलते पानी में दार हो जाए जो ही लिए भाई। अरे नहीं, ये सही बोल रहा है। हाँ मंत्री, आपको पेट फाड़ते। नवी रुक जाओ, इसका फैसला भी हो जाएगा। मंत्री, हीरा मैंने आपको दिया, कहाँ निकाल के लाओ। एक हीरा मंत्री तेरे पास है। इस चोर ने एक हीरा, ये रात को गया था, मेरे सामने की बात है। एक हीरा इसने मुझे दिया था और एक अपने पास रखा था। मंत्री, तीसरा हीरा तेरे ही पास है, झूठ क्यों बोल रहा है? मंत्री, हीरा निकाल के दे दे, नहीं तो क्या हाल होगा तो समझ रहे हो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा। जागो मूड काट दो राज साहब। अच्छा, चलो मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ अभी मैं। वो तो खर्चो है गाँव, बहू को जेवर बनवा दो, थोड़ो बहुत नेकात बने बच्चों में महाराज। नहीं, कहाँ है? वो तो बहू सुनारे की दुकान है। अच्छा, गया। गया। चलो, अब पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो। ए राजा ने आदेश रे, सेना को दे दो भाई। हाँ भाई, तो इधर आओ। मंत्री घोषित करता हूँ, बहुत सुंदर। आज से मैं आपका मंत्री बनाता हूँ और इस मंत्री को मैं आज पुलिस के हवाले करता हूँ। आज से मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इस मंत्री को तोड़फोड़ करा दो। बिल्कुल। राजा साहब जी, तुम्हारे पाए कितने हैं? चलो ठीक है, खुश रहो। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। आज से इस मंत्री को फांसी लगवा दो बाबा सही कह रहा हो। और मंत्री की पदवी में आपको आज देता हूँ, इसे ग्रहण करें। और ये आज से चोरी बंद करो, आज से तुम हमारे खजाने के मालिक हो। और देखिए, राजा के लिए तालियां बजाइएगा। आज चोर को आज खजांची बना दिया है और आज खजांची पीछे खड़ा है जिसने एक हीरा चुरा लिया था। साहब हाँ, मैं दे रहे। क्या कटवाए फेंकवाए दो। आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मेरा आदेश मानो तो आज इसको फांसी लगवा, मेरे हाथ की इच्छा यही है। चलो फांसी लगवा देते हैं।
पहले उसको हाँ ये सही जुगाड़ बनी। वो बाबा सही कह रहा हो। अरे यार अब कहाँ मिलेगा बाबा। माने 5 बताए थे, एक ही माने, एक में मंत्री बने गए। 5 मान लेते राज साहब वो पीछे हटा देते, हमको सही बेच जाते। मरे गए बाबा मिले हो कहाँ वो, जा कटवा दो। जो देखो ना सवारा हो झूठी झूठी बोल तो आप तो मिले हो। ऐसा कर भैया, तू इसको पकड़ के ले जा और इसको जेल खाने में डाल के तब लौट के आ, तब हम तुझसे बात करेंगे। हमारे आदेश का पालन किया जाए मंत्री जी राजा साहब, इसे ले जाइए आप। ले आओ तलवार। ये भाजो तो मुड़ काट। नहीं नहीं नहीं, चलो इसको पकड़ के ले जाओ, चल ले जाओ। और इसको डलवा दो आजीवन कारागार। उल्लू कराओ इसका। चोर। तुम नहीं रही रहा साहब। आवाज सही करो, इसको डालो इसमें और इसको डालो। ये सदर करो तुम। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना माना तो कर देखो। दगा अगर आपने किसी के साथ किया है तो ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं, जिन लोगों ने दगा किया है आप उनके बारे में देख भी चुके होंगे। राजा महाराजाओं के रजवाड़े चले गए, बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, और जिन लोगों ने हम लोगों को सताया था आज उनका नामो निशान मिट गया है ना। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिना लोग दगा करे थे उनके जाए घर देखो। कौन दगाबाज हुआ? अरे दगा करो तो रामचंद्र ने सम्मुख शीश कटो देखो। दगा करो तो रामचंद्र ने सम्मुख शीश कटो देखो। दगा करो तो द्रोणाचार्य ने नाम मिट गया सुनो देखो। अरे दगा करो तो द्रोणाचार्य ने एक लंबे अंगूठा कटो देखो। ये भाग्य गुरु को कहलाओ, धरती नाम मिटो देखो। भैया, एक नहीं हमारे साथ तो बहुत लोग दगाबाज हुए हैं। किरकिर की कहे अरे हे दगा करो तो पागल कम्युनल आवाज छिनो देखो। अरे दगा करो तो पागल कम्युनल आवाज छिनो देखो।
जी जाने कहाँ चले गए कि तो दिख ही ना रहे, पता ना कहाँ चले गए। अगर अब की बार मिल गए तो सवेरे ही बन के सील ले लेंगे। हेलो, बिल्कुल भैया। अरे मंत्री जी, हाँ राजा साहब, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि आप बंदे जी को बुलाओ। मिल ही ना रहे, कहाँ गायब है गए। आप कैसे भी करो, आप ढूंढो। मैं भी उनके पंचशील का पालन करना चाहता हूँ। राजा साहब, हाँ जी, आपसे ज्यादा तो चिंता मोही है। तो आप कैसे भी उनको ढूंढ के लाओ, कैसे बताओ। अबे मंत्री बन पाए और मुझे देख रहे राजा साहब कब बने। तुम आओ पत्ता साहब हो, तुम देखियो रानी को और हमें देखे तुम्हारे साहब बताओ। अरे मंत्री, दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हैं? बंदे जी को बुलाओ। बुलाओ बंदे जी को। बंदे जी का भाई जेब में धरे तो ले आओ। ये हमारा आदेश है और तुम्हें हमने मंत्री बना दिया चोर से, और तुम हमसे बहस कर रहे हो। अरे साहब देख रहे हैं तुम, क्या देख रहे हो? घूमो जाके कहीं नंगर में मिलेंगे। ठीक है। हमारे आदेश का पालन किया जाए। जा ठीक जल्दी है, से। सर। अरे बंदे जी, बंदा आई। अरे आपकी बहुत चिंता थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ महाराज। अरे पंचशील की चूनर भंते ले आए नागरिया भंते, ले आए नागरिया भंते। बंदे जी, मंगल हो मंगल हो मंगल हो। अरे बंदे जी, बोलो। आपने उस दिन हमें जो सील दिया था एक झूठ ना बोलने का, उस सील का मैं चोरी करता था। तो एक दिन चोरी करने गया और वो चोरी राजा के महल में हमने चोरी की, और रास्ते में हमें सादा भेष में राजा साहब ही मिले और आपने बोला था, मैंने आपसे एक अनुरोध किया था कि मैं अपने जीवन में आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैंने जाके सारी बातें बता दी। और मैंने उसमें से जो हीरे चुराए थे महल से, 2 हीरे, और जब मैं वहां से आया और राजा के महल में बुलाया गया तो मैं भी उपस्थित था। उस समय जब राजा साहब ने मुझे पूछा क्या आपने चोरी की थी, इस बात को मैंने बोल दिया, मगर मैंने हीरे 2 चुराए थे, मंत्री 3 बता रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने बोला नहीं साहब, हमने चोरी तो मैंने ही की है, मगर हीरे 2 चुराए हैं, 3 नहीं चुराए हैं, क्योंकि मंत्री की उस खजांची की जो अंदर की भावनाएं थी वो गलत हो रही थी, क्योंकि एक हीरा उसने चुराया था। हम 2 लोग थे और 3 हीरे का बंटवारा न होने के कारण हमने उसमें से 2 ही हीरे लिए और 1 हीरा उस मंत्री ने चुराया। जब इस बात का पता चला, मैंने सत्य बोला, तो चोर पाया गया वो खजांची, उसको फांसी की सजा दी गई और मुझे उस खजांची की जगह मुझे खजांची बनाया गया उस महल में। आपका अगर आशीर्वाद न होता तो आज ये आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ, बंदे जी नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ
कि जो बाकी के 4 शील बाकी हैं मैं उनको भी धारण करूंगा। अपने जीवन में कभी भी ऐसे गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा जिससे हमें हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परेशानियां और इन परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं बंदे जी, वो 4 शील भी हमें दें जो मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं। देखो बेटा, मैंने तुम्हें 5 शील दिए थे, सारे उपासक उपासिकाएं वहां पर उपस्थित थे और आपने बोला था अंते जी मैं 1 शील का तो पालन कर सकता हूं जिसमें झूठ नहीं बोलूंगा। आपने संकल्प लिया था जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जी बंदे जी। आपने 1 शील का पालन किया और मैंने कहा था आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। 1 शील का पालन करने से तुम्हारा जीवन बदल गया बेटा। जी बंदे जी। और अगर 5 शीलों का पालन कर लोगे तो कितना जीवन बदल जाएगा, कितना सुखमय हो जाएगा। अगर आपने ये इच्छा जाहिर की है कि हम 5 शील ग्रहण करेंगे तो आज आपको मैं 5 शील देता हूँ। और मैंने समझ लिया है कि जब 1 शील का पालन कर सकते हो तो 5 शील का भी पालन कर लोगे। जी बंदे जी। तो 5 शील ग्रहण करिए। और यहाँ पर हमारे जो भी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभी लोग उन 5 शीलों को ग्रहण करेंगे। और बंदे जी हमारे साथ साथ राजा साहब ने भी बोला राजा साहब कि हम भी इन 5 शीलों का अनुसरण करेंगे। इसलिए तो हमारे आज मंत्री अपने राजा साहब को बुला लेते हैं और राजा साहब- मंत्री जी आज राजा और मंत्री और प्रजा जितनी भी बैठी हुई है सब लोगों के लिए 5 शीलों का पालन करने के लिए कहते हैं। सभी लोग जो यहाँ पर उपासक उपासिकाएं बैठे हैं सभी लोग 5 शीलों को धारण करना। क्योंकि आज आपने देखा कि एक चोर ने 1 शील को धारण किया, 1 शील को अपने जीवन में उतारा तो चोर का जीवन बदल गया। मैंने तो पहचान भी नहीं पाया था, जीवन बदल गया। राजा का खजांची बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ बन गया, सिपाही सालार सबसे विश्वास पात्र सेनापति बन गया। तो सभी लोग 5 शीलों को ग्रहण करेंगे और सभी लोग उन 5 शीलों का अनुसरण करेंगे। और मेरे पीछे पीछे सभी लोग बोलेंगे, आइए 5 शील सब लोग ग्रहण करें। सभी लोग बोलेंगे, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं कामाचार व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। आगे आओ। आज मैं तुम्हें ये 5 शील की चुनरिया उड़ाता हूँ क्योंकि तुमने 5 शीलों को धारण किया है। मैं तुम्हें चीवर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अगर चीवर दे दूंगा तुम्हें 10 शीलों का पालन करना पड़ेगा, 75 सीखियों का पालन करना पड़ेगा, 227 नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये एक बौद्ध भिक्षु के लिए होते हैं। अगर मैंने तुम्हें चीवर दे दिया तो आप बौद्ध भिक्षु बन जाएंगे। आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इसलिए 5 शीलों का पालन करना हर गृहस्थ के लिए 5 शीलों का पालन करना जरूरी होता है। हर गृहस्थ ने अगर 5 शीलों का पालन कर लिया तो उसका जीवन बदल जाएगा, घर में शांति ही शांति स्थापित हो जाएगी। तो आज मैंने तुम्हें ये 5 शील की चुनरिया पहनाई है, इसकी लाज रखना और हमेशा 5 शीलों का पालन करना। बोलिए साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। बोलिए पंचशील दरबार की गया हो, बोलिए पंचशील दरबार की गया हो।
अरे पंचशील की डगरिया